पहले ग्राफ समझते हैं, पहले जो हम लोगों ने ग्राफ अभी तक पढ़े थे उसके अंदर क्या ग्राफ पढ़े थे। ये था, ठीक है, ये आपका y था और उसके अंदर ये आपका AD था जिसके अंदर C प्लस I था। ठीक है, सेविंग की बात कर नहीं रहे यहाँ पे, सेविंग की जरूरत नहीं है, ADAS अप्रोच लेकर के चल रहे तो y और AS एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, ये आपका आउटपुट था, है ना, या इनकम था। ठीक है, और इधर साइड में क्या था, AS और AD था, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा ना, फिर इनकम और GDP आएगा। हाँ, मैं इनकम GDP लिख देता हूँ, इनकम और GDP था। ठीक है, अब जरा देखिए इसके अंदर जो ये वाला सीन था, ये वाला, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का केस है। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि AS और Y दोनों जो है, AD और AS दोनों मैच करके, तो ये इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है। अब जो क्या हो रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करी गई, और इन्वेस्टमेंट जो इंट्रोड्यूस करी गई है वो कांस्टेंट है, एक बार कर दी गई। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करी जाएगी तो एक नई लाइन बनेगी इस लाइन के जस्ट पैरेलल लाइन, नहीं हो तो पैरेलल मान लेना। ठीक है, और ये आएगा आपका AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस डेल्टा I। समझ में आई बात, डेल्टा I मतलब जो चेंज आया, जो नया वाला आई है, ये C प्लस I तो पहले से ही था और इन्वेस्टमेंट और हुई। तो अब जरा मुझे इसके ऊपर इंपैक्ट देखना है कि इन्वेस्टमेंट के होने से किसी इकोनॉमी के अंदर क्या असर पड़ता है। तो जो इन्वेस्टमेंट जब की गई तो पहले इनकम इतनी थी, इनकम इतनी थी, समझ में आई बात। जैसे ही इन्वेस्टमेंट हुआ तो देखिए इनकम जो है वो इतनी हो गई। अब जरा एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट को देखो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को देखो और चेंज इन इनकम को देखो, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। याद रहे ये चीज हमेशा, अच्छे से समझ लो कि इन्वेस्टमेंट के होने पर इनकम बढ़ती है, पर कितनी बढ़ती है? कई गुना बढ़ती है। क्या होती है? कई गुना बढ़ती है। अगर आपने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है तो 120, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ भी हो सकती है, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकती है। समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि इकोनॉमी के अंदर आपने एक इन्वेस्टमेंट करी है तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ती है। और ये जो कई गुना ज्यादा बढ़ने का जो रीजन है, वो रीजन जो है उसी को हम कहते हैं के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या गुणांक कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? गुणांक, मल्टीप्लायर कहा जाता है कि इनकम के, इन्वेस्टमेंट के करने पे किसी अर्थव्यवस्था के अंदर इनकम जो है वो उससे कई गुना बढ़ती है। तो जितना गुना बढ़ती है उतना गुना वो क्या कहलाता है? इन मल्टीप्लायर कहलाता है। इंग्लिश में, हिंदी में के कहते हैं, वो गुणांक कहते हैं। ठीक है? क्या डिफरेंस वो पड़ेगा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से? ए हाँ, जो एएस है इनकम, कुछ इफेक्ट वो तो भाई इन्वेस्टमेंट पे कोई ऐसा थोड़ा ना पड़ा। वो तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई तो पहले ही बराबर थे, अभी बराबर रहेंगे। प्रोडक्शन बढ़ा देगा ना वो तो, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, वो तो बराबर रहेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो यहाँ भी एडीएस बराबर है, यहाँ भी एडीएस बराबर है। बस ये फर्क है कि एडी के अंदर इन्वेस्टमेंट और प्लस कर दी गई है। ठीक है जी? तो जरा कंडीशन को पढ़ते हैं कि एडिशनल क्या होता है, जो आपका वो है इन्वेस्टमेंट, उसका क्या असर पड़ता है। तो ऑइंग टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज फ्रॉम ओजे टू ओके। ओजे, ये जे है और ये के है, ये ओ है, मतलब यहां से बढ़ करके इतना और बढ़ गया। ठीक है जी? ओजे टू ओके। ठीक है? इंक्रीज इन इनकम जे के, और इंक्रीज इन इनकम जो था वो जे के बढ़ गया, मतलब कि ये वाला बढ़ गया, ये वाला इनकम जो है वो बढ़ा है। ठीक है? कंपेयर इट द साइज ऑफ द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट को मैं कंपेयर करूं तो हमेशा इनकम जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है? यू विल फाइंड द इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट से हमेशा। ठीक है? इसको मैं और अगर डिफाइन करके अगर मैं अच्छा सा ग्राफ बनाऊं तो आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो, अगर देखो, ये देखो जी, तो इसका डिफरेंस देखो और इसका डिफरेंस देखो। अब दिख रहा है ना साफ?
जितना ज़्यादा टेढ़ी लाइन बनाओगे उतना क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे उतना नहीं दिख रहा है पर है ज्यादा ही, ठीक है। दिस ऑफर्स टू कंक्लूड दैट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैरीज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या कहता है ये कि इससे क्या पता चलता है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है अर्थव्यवस्था के अंदर आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है, मल्टीप्लायर कई गुना ज्यादा बढ़ना इनकम का, ठीक है जी। अब उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है, ठीक है। आपने अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ रुपए डाले थे, पर अर्थव्यवस्था के अंदर वो इनकम जो है 400 करोड़ से बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। वो 4 गुना कैसे बढ़ गई उसको समझना है हमें। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, हम लोगों ने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ है मनी मल्टीप्लायर के नाम से, ठीक है, बैंक वाले चैप्टर में, मनी क्रिएशन, ठीक है जी। तो वही चैप्टर है, वही टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो जरा देखिए, पहले तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कितना गुना बढ़ेगा, तो सही हो, तो पक्का पता है कि इन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम बढ़ेगी, पर कितना गुना बढ़ेगी, वो जो गुना है ना, वो गुणांक, वही मल्टीप्लायर कहलाता है। समझ में आई बात, ठीक है। इसको जो है आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल दे रखा है आपको कि 15 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट की गई है और 60 करोड़ रुपए का इनकम बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है, 4 गुना बढ़ा है, 15 चौके 60, तो के कितना आ गया आपका, 4 आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। हाँ पॉइंट पे भी आ सकता है, हाँ पॉइंट में भी आ सकता है, कोई इतनी वो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, के का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। मतलब के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एमपीसी के। याद करो एमपीसी, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति अपनी इनकम का कितना % कंज्यूम कर लेता है, वो क्या कहलाता है, एमपीसी कहलाता है। अगर 0.8 है, इसका मतलब क्या है, 80%। तो अगर वो 100 रुपए कमाता होगा तो 80 रुपए कंज्यूम कर लेता होगा, 20 रुपए बचाता होगा। समझ में आई बात। तो हर एक इकोनॉमी का अलग अलग हिसाब किताब है, तो हम लोग यहां देखेंगे, ठीक है जी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी। जो के है वो और एमपीसी के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ के। जितना एमपीसी बढ़ेगा उतना ही के भी बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। इन फैक्ट मल्टीप्लायर इज अदर एस्टिमेट विद द रेफरेंस ऑफ द एमपीसी। तो अगर इसको मैं डेराइव करके दिखाऊं तो इसका जो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% बनता है। 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, ठीक है जी। तो के दो फॉर्मूले हो गए, एक के बराबर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और एक के बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। जहां पे जो चीज गिवन होगी उसके हिसाब से वो चीज लगा करके आपने के निकालना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और है। हम लोगों ने बात की थी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि के बढ़ेगा तो एमपीसी बढ़ेगा, एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। देखिए जी, जैसे कि मान के चलिए कि इफ एमपीसी जो है वो 0.5 है, तो जरा के निकालते हैं। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी 0.5। तो 1 अपॉन में 0.5 ना, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही बचेगा। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 से काटेंगे, कितना आ गया, के बराबर 2 आ गया। अगर वही एमपीसी, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 हो जाए, 8 लिया हुआ, कितना लिया हुआ है, 8 ही लिया हुआ है, ठीक है। तो 8 हो जाए तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन में 0.2 ना भाई, 1 में से 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट अगर हटा देता हूं तो ऊपर 10 0 लगाऊंगा 10 बनेगा, और 2 5 जा 10, कितना आया 5। अगर एमपीसी 0.5 था तो k था 2, 0.5 से 0.8 हो गया तो k 2 से बढ़ के 5 हो गया। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर k बढ़ेगा
तो एमपीसी बढ़ेगा, के घटेगा तो एमपीसी भी घटेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग इसके मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक होगा मेरे ख्याल से। देखो जी, एक एग्जांपल है आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझने के लिए किस तरीके से समझना है। तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। टेबल है आपका, जैसे मैंने यहां पे लिखा राउंड 1, राउंड डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद है आपका इनकम। ठीक है, उसके बाद है आपका एमपीसी, एमपीसी। ठीक है, कंजम्पशन लिखता हूं, और सेविंग। आ रहा है फ्रेम में? 8 है 0.5 है? 5 है तो 5 ले लेते हैं। हाँ जी, समझेंगे। देखो, जैसे एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, और उसके अंदर हमें 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया गया। तो अगर 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उससे 100 रुपीज की इनकम होगी, क्योंकि आपका खर्चा किसी और की इनकम होती है। तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई प्रोड्यूसर करेगा। अगर टोटल प्रोड्यूसर्स ने मिलकर के अगर 100 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 रुपए का या तो वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे या मशीन खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट तो यही है ना। तो अगर वो खरीदेंगे तो किसी से तो खरीदेंगे। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे तो किसी और की इनकम जनरेट कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो किसी की इनकम को जनरेट कर रहे हो। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ तो किसी की इनकम जनरेट हुई। जब उस बंदे की इनकम जनरेट हुई तो वो क्या करेगा? वो उस पैसे के 2 हिस्से कर देगा। एक तो वो जो कंजम्पशन कर लेगा, मतलब खर्च कर लेगा, और एक वो जो वो सेव कर लेगा। यही होगा ना। तो अगर 100 रुपए की इनकम थी, उसमें से अगर 0.5 का अगर एमपीसीएस का मतलब 0.5 मतलब 50% वो क्या करता है? कंज्यूम करता है, 50% सेव करता है। तो 50 रुपए का क्या कर लेगा? वो खर्च कर लेगा, और 50 रुपए सेव कर लेगा। जब वो 50 रुपए खर्च करेगा तो किसी और की इनकम जनरेट कर देगा। समझ में आई बात? अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 100 रुपए का, तो उस 100 रुपए से टोटल इनकम मैंने जो है काजल की कर दी, क्योंकि काजल से मैंने मशीनरी और रॉ मटेरियल खरीदा। अब काजल ने वो 100 रुपए में से 50 रुपए क्या कर दिया? दिव्या को दे दिया, कंज्यूम किया, और 50 रुपए अपने बैंक में या फिर अपने पास जमा कर लिया, वो सेव कर लिया। तो कंजम्पशन होकर के कहां पे चला गया? दिव्या के पास चला गया। मतलब ये 50 रुपए किसी और की इनकम बन जाती है, और ये राउंड 2 आ जाता है। समझ में आई बात? जब 50 की किसी और की इनकम बन जाएगी तो दिव्या क्या करेगी? उस 50 रुपए का फिर से आधा 50% कंज्यूम करेगी, 50% सेव करेगी। तो अगर 25 रुपीज का कंजम्पशन और 25 का सेविंग, जो हिस्सा इन्होंने कंज्यूम करा वो किसी और की इनकम बना दी। कुल सम की इनकम बन गई 25 रुपए की। समझ में आई बात? तो अगले की अगर इनकम बन गई तो वो उसके पास इनकम की फॉर्म में 25 रुपए चले गए। और फिर ये जब अगर इसके पास इनकम चली गई तो फिर ये क्या करेगा? वही टेंडेंसी चलेगी कि उसका हाफ सेव करेगा और हाफ कंज्यूम करेगा। तो हाफ जो है उसने कंज्यूम कर लिया और हाफ जो है उन्होंने सेव कर लिया। जो कंजम्पशन की वो किसी और की इनकम बना दी इन्होंने। ठीक है, और उस कंजम्पशन का फिर से हाफ जो है सेव और हाफ जो है वो कंज्यूम किया गया। तो आपका हो गया ये इस तरीके से। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी? सेविंग में कन्वर्ट ना हो जाए। हर बार 50% जा रहा है ना इसके अंदर सेविंग में। समझ में आई बात? तो हर बार 50% जा रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा टोटल लास्ट में आकर के? 100 रुपीज का ना, सॉरी 100। समझ में आई बात? ठीक है। और ये जो है इन्वेस्टमेंट, जो इनकम जो है वो टोटल होते 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 लास्ट में कितना हो जाएगा? आकर के 200 का हो जाएगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे निकल के आया 200। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है। इकोनॉमी के अंदर आपने ये टेबल बना करके शो करना है। ये 3rd लेवल, ये 4th लेवल, बस ज्यादा लेवल दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना शो करना है। अब जरा देखिए कि मैं इसके हिसाब से मैं बात करता हूं कि अगर इनकम है तो कितनी इनकम कैसे बनी है। ठीक है, तो इस इनकम को शो करेंगे तो K इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा I था, यही था ना। तो डेल्टा Y
वाई कितना चेंज आया उसके अंदर, तो चेंज कितना आया था हमारा, पहले से इनकम कितना था देखो ना 200 रुपए का, अपॉन में डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट 100 का, काट दिए 2, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जितना भी इन्वेस्ट करोगे उसका दुगना जो है वो इनकम जनरेट करके देगा। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज समझिए कि अगर मैं इसी चीज को अगर ऐसे समझूं k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी के हिसाब से, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 0.5, तो 1 अपॉन में 0.5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उस तरीके से भी निकल जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को यह निकालना है कि इनकम कितनी जनरेट होगी, तो इनकम जनरेट कितनी होगी, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, k इंटू में डेल्टा i होगा, है ना। तो डेल्टा y इज इक्वल टू k कितना था, 2 था, और डेल्टा i कितना था, 100 था। तो इनकम कितनी जनरेट हुई आपकी, 200 की, 200 करोड़ की मतलब। समझ में आई बात? ठीक है। आपके तीनों के बिहाफ पर फॉर्मूले बनते हैं और तीनों के बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका मनी मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहलाता है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर इसी तरीके से काम करता है। थोड़ी सी थ्योरी और रह गई है, अगर फॉरवर्ड एक्शन जिस तरीके से काम करता है सेम उसी तरीके से बैकवर्ड एक्शन भी काम करता है, ये याद रखना। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 200 करोड़ की इनकम जनरेट हो रही है, क्योंकि आपके अर्थव्यवस्था का एमपीसी 0.5 था और उसके हिसाब से के कितना आ रहा था, 2 निकल करके आ रहा था, तो दुगना। ठीक है। बट अगर इसी तरीके से अगर आपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर ली, आप अपनी अर्थव्यवस्था में से 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट विड्रॉल करोगे और आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर 200 करोड़ की इनकम कम हो जाएगी। समझ में आई बात? इसे कहते हैं बैकवर्ड एक्शन। ठीक है ना। अगर आप डाल रहे हो तो दुगना बढ़ रहा है, तो निकालोगे तो दुगना ही घटेगा भी। बताया तो 100 करोड़ निकालोगे तो आपकी इनकम 200 करोड़ से घट जाएगी। देख लो ना इसको करके। ये देखो जी, जैसे ये वाला एडी है, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट और कम हो जाए तो नया इस तरीके से बनेगा। देखो ना कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, ये देखो। और इसका ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला हिस्सा देखिए। समझ में आई बात? आपने इतना विड्रॉल किया, आपने इतना खो दिया इनकम को। समझ में आई बात? ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्शन उसी तरीके से बैकवर्ड एक्शन में मनी मल्टीप्लायर मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है भैया, अगर हम जितना हमने खोया उधर उतनी हम इन्वेस्टमेंट करके उससे दुगना प्रॉफिट मतलब इनकम जनरेट होती है। मतलब अभी जैसे आपने बताया कि अगर हम अपने बिजनेस से 10% हमने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। 10% तो मैंने बोला ही नहीं, मतलब मैंने बोला है वो बोल अमाउंट बोलना। 100 करोड़ रुपए में से इन्वेस्टमेंट बिजनेस की बात नहीं हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है। इकोनॉमी में से अगर 100 करोड़ का विड्रॉल करोगे और एमपीसी अगर 0.5 का है तो इनकम जो है वो 200 करोड़ से कम होगी। अब भैया अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में लगाते हैं तो फिर उससे दुगनी तो फॉरवर्ड एक्शन काम करेगा। तो फॉरवर्ड एक्शन में क्या होता है, डबल इनकम जनरेट होगी। 100 करोड़ लगाओगे 200 करोड़ की इनकम, ये एग्जांपल वही है।